Hello everyone, myself Sandeep. As we are doing the topic numbers in standard form और representation of numbers in scientific notation, मीन्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच शुड बी रिमेंबर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना है वो ये है, हमें डेसिमल पॉइंट या लेफ्ट या राइट हैंड साइड में मूव करना होगा और तब तक मूव करेंगे जब तक देर इज़ ओनली 1 and 1 डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जब तक आपकी एक डिजिट ना रह जाए तब तक हम उसको डेसिमल को मूव, और राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। और जब हमारा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा तो हमारे एक्सपोनेंट्स जो है वो आपका बढ़ जाएगा। जितने डिजिट आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा उतने ही डिजिट आपका एक्सपोनेंट बढ़ जाएगा। सिमिलरली यदि आपका डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो हमारा एक्सपोनेंट की वैल्यू भी डाउन होगी, नीचे होगी। जितने डिजिट आप डेसिमल को शिफ्ट करेंगे उतने ही डिजिट आपका एक्सपोनेंट माइनस में जाएगा। यू कैन सी द एग्जांपल हाउ वी कैन राइट 1,56,000 in standard form. Means now you can see the decimal point, it is moving towards left hand side. अब लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल पॉइंट मूव कर रहा है, कितने डिजिट मूव कर रहा है, मीन्स इट विल मूव अप टू 5 डिजिट्स, 5 प्लेसेस। सो अवर एक्सपोनेंट विल गोज बाय 5 डिजिट्स। तो एक्सपोनेंट से हमारा क्या होगा, 5 डिजिट बढ़ जाएगा। सिमिलरली इन सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी नंबर इज गिवन इन डेसिमल। So in this case the our decimal point it will move towards right hand side. जब हमारा डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंट की पावर आपकी डिक्रीज होगी। नाउ सी हाउ कैन बी चेंज द नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। मीन्स इट विल बी c मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। c आपका यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स हो सकता है जिसकी वैल्यू आपकी इट विल बी बिटवीन 1 and 10। 1 के इक्वल हो सकती है बट 10 से ग्रेटर नहीं होगी। इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन 1 बट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10। एंड इन द मल्टीप्लिकेशन पार्ट योर बेस इज ऑलवेज 10। बेस आपका हमेशा 10 रहेगा। एंड विच इज रेज टू द पावर n। n आपका कोई भी इंटीजर है जो क्या होगा, उसकी पावर में होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो वाई वी यूज़ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ हम क्यों करते हैं, वी यूज़ साइंटिफिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। मीन्स जो अब नंबर्स आपके बहुत ज़्यादा बड़े हैं या बहुत ज़्यादा छोटे हैं जिनको हम रीड नहीं कर सकते, विच आर वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड और टू डू कैलकुलेशंस ऑन दोज नंबर्स। सो वी कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म और वी कैन से साइंटिफिक नोटेशन सो दैट they can be easily calculated or their value can easily be solved. Now look how to convert into scientific notation. नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है that is 32500000000 मीन्स 3,250 मिलियन आपको नंबर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब देखेंगे डेसिमल पॉइंट आपका कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है, इट इज़ शिफ्टिंग 9 डिजिट्स टू द वर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड में आपका 9 डिजिट शिफ्ट हो रहा है। अब जब नंबर आपका मतलब पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंट की पावर आपकी उतनी ही डिजिट बढ़ जाएगी। सो नंबर विल बी 3.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9। मीन्स जब लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो नंबर एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव होगा और यदि हम पॉइंट को राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव। तो अब सेकंड में एग्जांपल में देख लीजिए, यू आर गिवन द नंबर 0.000004। नाउ यू कैन सी द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टिंग 7 यूनिट्स टूवर्ड्स राइट। राइट हैंड साइड में आपका डेसिमल पॉइंट 7 डिजिट शिफ्ट हो रहा है। सो द एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव, इसलिए आपका एक्सपोनेंट क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। सो इट कैन बी रिटर्न एज 4 मल्टीप्लाई 10। 10 क्या होगा, आपका बेस होगा 10 रेज टू पावर -7। नाउ वी विल लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। सब कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज 0.56। अब यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद आपकी कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है।
अब नंबर हम चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिजिट हो, तो डेसिमल को हम कितना शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे 0.5। 0.5 जीरो से पहले, पॉइंट से पहले 0 है, लेकिन हमारी डिजिट क्या होनी चाहिए पॉइंट से पहले 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो इट विल बी 5.6। अब जब डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट हो रहा है तो एक्सपोनेंट भी क्या होगी आपकी, एक डिजिट नेगेटिव में होगी। सो इट विल बी 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। नाउ लुक एट सेकेंड एग्जाम्पल, इट इज़ 0.0564। तो अब देखिए डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट करें कि एक लेफ्ट साइड में एक डिजिट आ जाए। हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, इट विल बी 5.64 and as point is moving towards right hand side, so exponent will be negative, so it will be 5.64 multiplied 10⁻⁻2. Similarly you can see the third example, it is 0.005648. now we are moving the decimal places up to 3 places। 3 places हम decimal को move कर रहे हैं, वो भी किस साइड में, राइट हैंड साइड में। सो अगेन एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव, इट विल बी 5.648 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। नेक्स्ट इट इज गिवन 0.00231। अब डेसिमल पॉइंट आपका कितने डिजिट शिफ्ट होगा, यहाँ पे 3 डिजिट शिफ्ट होगा, तो योर नंबर विल बिकम 2.31 एंड एज 3 डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, इट मीन्स एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव। तो 2.31 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3।